नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो कक्षा 8वीं के लिए 28 मार्च को राजस्थान बोर्ड की ओर से जो पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसके लिए यहाँ पे एक पेपर लेके आ चुका हूँ और इस पेपर को हम सारा देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा 8वीं इंग्लिश का जो पेपर है 80 नंबर का आपका टोटल पेपर रहेगा। इस बार आपको सब पता ही है, 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे जिनको आपको पढ़ लेना है। ये आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पर्सन जो आपका आएगा पेपर, उसमें आपको क्या करना क्या नहीं करना इसका नॉलेज आपको हो जाता है। तो चलिए अपन यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन के साथ है वो पूरा वीडियो यहाँ पे देखने वाले हैं सभी प्रश्नों का। तो पार्ट 1 जो आपका आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक सही आंसर होगा, वो आपको टिक मार्क करते हुए यहाँ पे लिखना है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स डैश ईटिंग फूड। अभी कह रहा है कि वी शुड, हमें, वॉश आवर हैंड, हमें हमारे जो हाथ है वो धोने चाहिए, डैश डैश ईटिंग फूड, यानी कि खाना खाने से पहले ही धोएंगे, बाद में धोने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा बिफोर, वो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपको लिख देना है आंसर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल डैश डैश इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि सीता है वो इंटेलिजेंट है और वो क्या कर रही है, एक नॉवल है वो पढ़ती है या पढ़ रही है, जो भी है। तो यहाँ पे जो नॉवल पढ़ रही है वो कौन पढ़ रही है भाई, सीता। अब सीता कौन हो गई, एक लड़की हो गई। अब जब लड़की हो गई तो लड़की के केस में हम क्या करेंगे, ही या हर, या ही तो लेंगे नहीं, या तो लेंगे सी या लेंगे हर। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या टिक करना है, सी इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट, वह काफ़ी बुद्धिमता है। नेक्स्ट देखिए, नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, नेहा वो नई ड्रेस खरीदना चाहती है। सो सी डैश गो टू मार्केट टुमारो, यानी कि आने वाला जो कल है वो तब मार्केट में जाएगी। तो यहाँ पे नीड हैव विल आउट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, विल, क्योंकि टुमारो का मतलब क्या हो गया, आने वाला समय, और आने वाला समय होता है भविष्य का काल, और जहाँ पे भविष्य की बात होती है वहाँ पे विल या वुड हम यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर के साथ विल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन है वो मेरा सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सी नंबर का भरा हुआ है। आगे देखिए, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड हैज ए डिफरेंट साउंड। अब डिफरेंट साउंड किसका है वो हमें बताना होगा। तो जो डिफरेंट साउंड में बोलेगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो अब देखिए, रन, पुट, सन, फन। तो देखिए फन, सन, रन एक ही तरह से बोल रहे हैं, लेकिन पुट तो अलग बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में करना है। साथ ही बीच में आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाकी सारे पेपर की ऑलरेडी टेस्ट वगैरह है, पेपर है, मॉडल पेपर वगैरह, वो आपको ऐप जो हमारा है वहाँ पे दे दिए गए हैं। ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पे आप सर्च कर लेना एजुकेशन लाइन, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज ए नॉट रिलेटेड टू गेम, यानी इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि गेम यानी कि खेल से संबंधित नहीं है। तो देखिए, रॉकेट और नाइफ, बेट और हॉकी। तो देखिए यहाँ पे जो नाइफ है, नाइफ का मतलब क्या होता है, चाकू। अब चाकू का खेल से क्या लेना देना, तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, होनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों, होनेस्टी किसको बोलते हैं, ईमानदारी को। और ईमानदारी का वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या होता है हमारा, प्रेजेंट टेंस में आता है। तो यहाँ पे देखिए, बेस्ट पॉलिसी। अब जो बेस्ट है उससे पहले इसका मतलब ये मेरी क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से प्रश्नों को समझना है भाई कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। जो मिस्टेक वर्ड आपको दिया गया है इसका मतलब है वो हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो राइट होगा, ट्रू होगा, ब्लंडर होगा, या फ्यूचर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब भी क्या होता है, गलती करना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिए, पार्ट जो सेकंड होगा उसमें आपको कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड ऑफ द ब्रैकेट्स। तो आपको कुछ यहाँ पे वर्ड दे दिए जाएंगे जिसको, ये देखिए एक पैसेज दे दिया कुल मिला के, इसमें कुछ लाइनें आपको छोड़ दी गई है, और ये लाइनें जो छोड़ दी गई है रिक्त स्थान वाले, वो ऊपर आपको दिए गए हैं, प्ले, रीड, नो बैग, डे, स्टूडेंट, ये आपको ऊपर दे दिए गए हैं। इन्हीं में से उठा उठा के इसमें आपने भरना होता है। तो देखिए आप एग्जाम में कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए, वी हैव डैश नो बैग डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे नो बैग डे जो एक्टिविटी होती है, शनिवार को आपको बैग ले जाना नहीं होता है स्कूल में, बस वही है, वो आपने यहाँ पे भरा। ऑल द डेस्टेस आर वेरी एक्साइटेड टू इन्जॉय द वर्ल्ड डे।
यानी कि कौन एक्साइटेड रहता है, स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे हमने भर दिया स्टूडेंट यहाँ से उठा के। ऐसे फिर यहाँ पे दे डेज प्ले मैनी गेम। अब गेम का मतलब क्या होता है कि खेल, तो खेलने से पहले खेल ही तो आएगा, वर्ब आएगी तो यहाँ पे प्ले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले भर दिया। दे आल्सो रीड मोरल स्टोरी, और वो मोरल स्टोरी वगैरह भी वो पढ़ते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड कर देते हैं एक बार, और अगला पेन से अपन स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला जो आपका आता है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे 12 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर का जो आपको दिख रहा है, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्लूरल का मतलब क्या होता है भाई, बहुवचन। हमें जो वर्ड आएंगे उनका बहुवचन बनाना है। तो ये आप ध्यान रखना भाई, बहुवचन कैसे क्या बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए लीफ दिया गया है, तो लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला जो आपको दिया गया है टीचर, तो टीचर में अगर हमने एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, टीचर्स बन गया। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर हो गया। आगे देखिए राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ड आपको दे दिए गए हैं। अब ये दोनों वर्डों में बीच बीच में खा गए, वर्ड खा गए भाई। अब ये खा गए तो हमें पूरा करना होगा इसको। हमें बोल दिया कि भाई आप करो पूरा इसको। तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो खाली छोड़ दिया गया उसको भरना होगा। तो भरने के लिए हमें क्या होगा कि मीनिंग आनी चाहिए। मीनिंग आती है तो हम भर लेंगे। तो यहाँ पे हमें पहचानना पड़ेगा कि ये मीनिंग किसकी हो सकती है। तो देखिए BAUT-FUL, तो मतलब ये ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बन रही है। तो यहाँ पे देखिए पहले में हमने भरा ई, दूसरे में भरा हमने TI ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल की मीनिंग बन गई, तो ये मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला जो है वो है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब जो होता है ना महंगे वगैरह, इसको अपन बोलते हैं वो। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव की मीनिंग हो गई, तो ये हमें ऐसे भरना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग डैश डैश वी मनी रिमाइन सेफ अनसेफ और सो देट। यहाँ पे जो दे दिए गए हैं दोनों, इनमें से एक भरना था हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सो देट भरा है, ठीक है। आगे देखिए अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे जो वर्ड दे दिए गए हैं आपको, ये क्या होंगे, आपको सही से लिखे हुए नहीं है ये मतलब उल्टे पुल्टे हैं, हमें इनको सही से लिखना है। तो देखिए डॉक्टर अशोक शोक हिज हेड। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये भरा है। देखिए यहाँ पे अशोक, डॉक्टर अशोक, हेड, हिज अलग अलग भरा है। लेकिन हमें जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर जो होता है उसके बारे में, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ऐसे हमें बनाना होगा, तो ऐसे हमने इसको बनाया है, ठीक है। देखिए अगला है पीपल आवर एजुकेट वी मस्ट। तो यहाँ पे वी से स्टार्ट कर रहे हैं, वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल। हमें जो आसपास के लोग हैं या जो भी व्यक्ति होते हैं, हमें उन्हें शिक्षित करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने भरना है, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए यहाँ पे अगला है सोला फिल इन द ब्लैंक विद हेल्प द वर्ड गिवन द ब्रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड आपको दिए गए राइट, वेयर, जेब्रा क्रॉसिंग और स्टैंड। इन्हीं को उठाते हुए इनमें भरेंगे। तो देखिए वी शुड ऑलवेज ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। तो अब इसको पढ़ते हैं हमें समझ में आ गया कि ये कह रहा है कि हमें हेलमेट का प्रयोग वो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वियर का मतलब होता है कि सुरक्षा, कि वो हमें धारण करना चाहिए। वियर का मतलब होता है इस्तेमाल करना। तो ये हमने भर दिया है यहाँ पे, समझ गए हम। अगला जो है हमें पूछ रहा है कि वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द डैश डैश क्रॉस द रोड। अब यहाँ पे ये समझ गए हम अगली लाइन से कि क्रॉस द रोड की बात कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जेब्रा क्रॉस लिखा गया है, उसको उठा के हमने यहाँ पे छाप दिया है, ठीक है। ऐसे आपको करना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे या क्या पूछ रहा है थर्ड पार्ट में, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इज इन गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, एक पैसेज दिया जाएगा आपको, उसको पढ़ना है। पढ़ना आपको आना चाहिए, समझना आपको आना चाहिए। उसको पढ़ते हुए आप प्रश्न उत्तरों को करेंगे तो आराम से कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे द स्टोरी इज़ ए फॉर्म अंडमान एंड निकोबार, जो द्वीप समूह है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा पढ़ेंगे आप, पढ़ के इसको समझेंगे और प्रश्नों के आंसर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड लीजियस डू इन कचा का चाल, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर ये लिख दिया गया है जो मोटे अक्षरों में लिखा गया है, वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन काचाल, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको लिखा हो जाता है। देखिए ये लिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए आप लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। ये वाज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन काचाल, ये लिखा गया है ना, बस ये कि ये हमने यहाँ पे छापना था, इतना सा फर्क है। बस आपको इसमें से देख के वो छापना होगा। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी लेफ्ट एन अर्थक्यूक। अर्थक्यूक का मतलब क्या होता है, भूकंप। भूकंप के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ही वाइज वॉक हिम, ये आंसर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। लीजिए क्यों हो गई थी वगैरह। ये देखिए यहाँ पे अब आपको जो ये पैसेज आएगा उस पैसेज से रिलेटेड ही कुछ आपके
पूछे जाएंगे विलोम शब्द। अपोजिट दिया गया ना, यहाँ पे देखिए अपोजिट वर्ड है वो पूछ रहा है, तो इसके बेस पे हो गए। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरू करना। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, तो ये इसका अपोजिट हो गया। बिल्कुल भाई। केयरलेस का मतलब होता है कि किसी का ध्यान नहीं रखना, और केयरफुल का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना। बस। अब देखिए ये बाकी इससे रिलेटेड है, तो आप वो देख लेंगे इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन यहाँ पे अगला। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। ठीक ठीक है, बाकी के आंसर यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसको अपन छोड़ देंगे। पेसेज वगैरह तो आप देख लेना, पूरा पेपर है वो आपको हमारे ऐप पे ऐसे कैसे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। सेकंड देखिए, यहाँ पे एक और पैसेज आपको दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ये आपको पढ़ना है। बिफोर द गेंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। तो इस प्रकार से एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज पढ़ने की आदत देखिए आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि 2-3 सेट जो आपके पेपर के बनते हैं, तो कौन सा आपके आ जाए ये डिपेंड करता है आपके किस्मत पे। तो आपको पढ़ना आना आता है तो आपको कोई भी दे दिया जाए आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं हर बार इनको स्कीप करता हूँ, आपने पहले भी देखा होगा। तो ये इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर है, जो कि यहाँ पे हम इसको भी स्कीप कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 21-22 नंबर का। यहाँ पे भी आपको रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो, यानी कि एक और पैसेज आपको दे दिया गया है, ये पढ़ना है और पढ़ के आंसर देना है। तो वो भी आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं ग्रामर के सेक्शन की बात करूँ, तो हम ग्रामर को ज़रूर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे वन हु गो द स्टडी इन स्कूल, एक व्यक्ति ऐसा जो कि स्कूल में जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो स्टूडेंट बोलते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल्ड। जो डेली न्यूज़ पब्लिश पेपर जो होते हैं, अपन पढ़ते हैं पेपर वगैरह, वो पब्लिश करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको डेलीज बोला जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे की जो पर्सन है वो इसी के बेस पे है, ये आप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर हेल्प द साइन इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो यहाँ पे देखिए रीड द पैसेज वगैरह ये आप करेंगे। न्यूज़पेपर देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया ना, रीड द पैसेज एंड प्लुरल फॉर्म द गिवन वर्ड। अब जो न्यूज़पेपर वर्ड आपको दे दिया गया है, इसका प्लुरल पूछा है, बहुवचन, तो ये आपने यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद आपको एक और सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप देख पा रहे होंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे देखिए रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे देखिए 23 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपको, कि यहाँ पे देखिए ABCDE यहाँ तक 5 वाक्य आपको दिए गए हैं। अब ये 5 वाक्य क्या हैं, सही नहीं है। कौन सा पहला होगा, कौन सा दूसरा होगा, ये बिल्कुल सही नहीं दिया गया, ये उल्टे पुल्टे लिख के आपको दे दिया गया। और आपको बोला जा रहा है कि इनको आपको सही से लिखना है, कि पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सी लाइन आएगी, तीसरे नंबर पे कौन सी लाइन आएगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखेंगे। लास्ट संडे वी वांट फॉर ए पिकनिक, यानी कि पिछले संडे हम पिकनिक के जाने की सोचते हैं। वी परचेड स्वीट एंड नमकीन ऑन द वे, हम जब रास्ते में जाते हैं तो हम स्वीट यानी मिठाई नमकीन वगैरह ख़रीदते हैं। वी ईट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, हम साथ साथ बैठ के वो नाश्ता करते हैं। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, 4 बजे हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो भी आएगा। देखिए इससे आपको अंदाज़ा लग गया। देखिए यहाँ पे 2 बजे की बात हो रही है, यहाँ पे 4 बजे की बात हो रही है, तो पहले 2 बजे वाला आएगा, फिर 4 बजे वाला आएगा, फिर 5 बजे वाला आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे ही पता लग गया। ठीक है, तो ऐसे कैसे आपको बनाना होता है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा इसको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी आराम से आप इजीली कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पार्ट जो 4 होगा, उसमें आपको लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग ये पूछे जाएंगे, निबंध वगैरह ये है ना। तो देखिए यहाँ पे जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर ए अमित रेखा फ्रॉम जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू ज्वाइन योर सिस्टर मैरिज। यानी आपकी बहन की शादी है और आपको अपने दोस्तों को क्या करना है, बुलाना है भाई, शादी में आना है। तो यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट, ये फॉलोइंग पॉइंट आपको यूज़ करते हुए इसका उपयोग करना है। तो व्हेन हिज मैरिज इनवाइट हर हिम विथ वगैरह, ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए आप इसको लिखेंगे कैसे, वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसको लिखने का तरीका पूरा आप यहाँ पे देखेंगे, स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आपने लिखा एड्रेस, कहाँ के हैं वो रहने वाले, वो आपने लिखा जयपुर वगैरह। कौन सी तारीख है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो माय डियर मोहित मोनिका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिखना आपका। ठीक है, तो आपने लिखा माय डियर मोहित मोनिका, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर सिस्टर मैरिज इज़ गोइंग टू बी, ये आपको दिख रहा है ना, टू बी हेल्ड ऑन 10 मार्च 2024, यानी 10 मार्च 2024 को मेरी बहन की शादी है। और वी हैव मेड गुड प्रिपरेशन फॉर इट, और हम इसकी बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। आई वांट दैट यू शुड कम ए कंपनी एंड हेल्प मी इन दिस सेरेमनी, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ और इस सेरेमनी में हमारे साथ सहयोग करो। ठीक है,
आई इन्वाइटेड यू टू अटेंड हिज मैरिज विथ योर फैमिली, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू जया। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है भाई, ठीक है। अब देखिए यूआर सिंसियरली अमित वगैरह जो आप लिखेंगे, या तो आप ये करेंगे या फिर अथवा में दूसरा दिया गया है कि यू आर रमेश अरुण राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 11 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, ठीक है। यानी कि आपको ये एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें कि आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है आपका टीसी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वो चाहिए कि आपको अगली स्कूल में क्या करना है, एडमिशन चाहिए, या हो सकता है वो भी याद कर लेना, और यहाँ पे एडमिशन की पूछी गई है वो भी याद कर लेना। तो टीसी की भी आप इसके साथ साथ वो याद कर लेना भाई, किसकी, टीसी की, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख लिया अजमेर वगैरह, टू द हेड मास्टर वगैरह, सब्जेक्ट क्या था, रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 9th। रेस्पेक्टेड सर, मोस्टली रेस्पेक्टेड, आई बेग टू सर दैट आई हैव पास 11th क्लास एग्जामिनेशन इज दिस ईयर, यानी कि साल मैंने कक्षा 8वीं का एग्ज़ाम है वो पास कर लिया है, ठीक है। और आई हैव सिक्योर्ड 66% मार्क, और मैंने 66% मार्क्स बनाए हैं। लेकिन 22 लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 66 नहीं, आपको तो लगभग 70+ बनानी है, ठीक है, ध्यान रखना। आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, मैं फुटबॉल का अच्छा छात्र हूँ। आप यहाँ पे बास्केटबॉल लिख सकते हैं, आप यहाँ पे क्रिकेट लिख सकते हैं, बैडमिंटन लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। आई हैव वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन 11th क्लास ऑफ योर स्कूल, काइंडली अलाउ माई एडमिशन योर स्कूल, थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली रमेश रेखा वगैरह, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया गया है। लास्ट देखिए यहाँ पे राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ का मतलब होता है कि आपको एक निबंध लिखना होता है, क्या, निबंध। तो देखिए ए विजिट ए फेयर, या तो आप एक मेले के बारे में लिख सकते हैं, यू आर यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट, इनको पॉइंटों को आपको इंडिकेट करना है और फिर आपको यहाँ पे लिखना है भाई, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक मेले का चित्र आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और उसके ऊपर भी आपको 10-20 लाइनें लिखनी होगी। तो देखिए यहाँ पे ए विजिट ए टू फेयर आपको दिया गया है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्या लिखा गया है। तो ये पूरी लाइनें आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। और अथवा में एक और दिया जाएगा जो कि एक स्टोरी होगी। तो देखिए यहाँ पे कि एक ग्रिडी डॉग की स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया, ये खालिस्तान छोड़े जाएंगे आपके लिए, एग्जाम में आपको ऐसा मिलेगा और आपको इसको ऐसा लिखना है, जो नीचे लिखा गया है ना ये वाला, ये आपको पूरा लिखना होगा, ये वाला ये आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। बाकी इस सबकी PDF फाइल है, ऐप जो हमारा है एजुकेशन लाइन का, वहाँ पे अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कोई डाउट होगा आपका तो भाई कमेंट कर देना, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, वो देख लेना। और मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ, हिंदी वाले पेपर के साथ। तो जो भी